दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, एक योजना है जो हमारी कृषि की सीरीज चल रही थी, उसी से संबंधित योजना है। उसके बारे में बात करेंगे आज। आप हमारे साथ बने रहिए। योजना का नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या पीएम आशा। इंग्लिश में भी इसे यही कहेंगे, EWSH। इंग्लिश में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान हिंदी में कहते हैं। तो इसकी शुरुआत हमारे वर्ष 2018 में की गई थी। जो हमारा ये अभियान है, इसको पीएम आशा भी कहते हैं, अर्थात उम्मीद के साथ किसान इसको देखेंगे। पीएम आशा की बात करें तो इस योजना के तहत एमएसपी पर धान, गेहूं, अन्य अनाजों, मोटे अनाजों की सरकारी खरीद के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान योजनाओं के पूरक के रूप में क्या 3 घटक विद्यमान है। अर्थात ये है, कई बार क्या होता है कि जैसे किसान हमारे सरकारी मंडियों में अपनी फसल को बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन मंडियों में एक तो जगह नहीं है, एक सरकार उनको खरीद के एक्स्ट्रा खरीद भी ले, लेकिन करेंगी क्या उसका? तो सरकार क्या कहती है कि किसानों को कि आप जाइए बाहर किसी प्राइवेट आदमी को अपनी फसल को बेच दीजिए। अब प्राइवेट आदमी मंडी के अंदर जितनी कीमत होती है उतनी कीमत तो देगा नहीं। अब मंडी के अंदर जैसे मान लो 50 रुपये किसी फसल की कीमत थी, कितनी? 50 रुपये किलो। और बाहर यदि वही फसल 40 रुपये किलो में बिकती है, तो सरकार कहती है कि 20 रुपये 10 रुपये का जो अंतर आया है, कितना? 10 रुपये का जो अंतर आया है, तो हमारी पहली योजना है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। इसमें जितना भी अंतर आया है उस अंतर को हम क्या करेंगे, हम आपको 10 रुपये हम एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है फसलों को रखने की, तो आप इसको बाहर बेच दीजिए। तो ये योजना आई थी हमारे पीएम आशा। तो हम इसको देख लेते हैं। तो पहले इसका घटक है हमारा मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। इसके तहत उन सभी तिलहनी फसलों को कवर करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये तिलहनी फसलों के लिए था केवल, जिनके लिए एमएसपी अधिसूचित किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी एवं वास्तविक बिक्री मूल्य के मध्य के अंतर है, इसका भुगतान सीधे किसान के खाते में कर दिया जाएगा। तो यही बात बताई गई कि जो तिलहनी फसलें, जैसे तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल को आप एमएसपी के रेट पर मंडी में बेचने जाते हो, तो मंडी का जो मंडी का ठेकेदार वो कहता है हमारे पास जगह नहीं है, तो आप यदि इस फसल को कहाँ बेच देते हो? बाहर बाहर कहीं बेच देते हो। जैसे 50 रुपये की तय थी, 40 रुपये में बेच देते हो, 10 रुपये का जो अंतर आया वह किसान के सीधे खाते में भेज दिया जाएगा। तब जब वो रसीद लेके आएगा इस चीज़ की, ये हमने क्या है, ये पैसा एक फसल यहाँ पे बेच दिए, तब उसके खाते में अंतर आया है उस पैसे को भेज दिया जाएगा। फिर आता है मूल्य समर्थन योजना, क्या? पीएसएस। ठीक है। जो प्राइस सपोर्ट स्कीम की बात करें तो इसके तहत दालों, तिलहन, नारियलगिरी की जो भौतिक खरीद है केंद्रीय नोडल एजेंसियों से ही की जाएगी, और खरीद के दौरान होने वाले व्यय और क्षति को केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके तहत क्या? दाल, तिलहन और नारियलगिरी की जो भौतिक खरीद है केंद्रीय नोडल एजेंसी के द्वारा की जाएगी। तो साथ ही साथ किसानों और खरीद के दौरान होने वाले जितना भी व्यय है और क्षति है, इसको केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। फिर बात करें निजी खरीद स्टॉकिस्ट पायलट योजना, पीपीएसएस। तिलहन फसलों की खरीदारी संबंधी विकल्प राज्यों के पास होगा कि वे कुछ चयनित जिलों में इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं, जहां कोई निजी अभिकर्ता बाजार मूल्य के एमएसपी से कम हो जाने की स्थिति में क्या एमएसपी पर फसलों की खरीद कर सकता है। और इसके तहत उन निजी अभिकर्ता या ठेकेदारों को फसल के एमएसपी के अधिकतम 15% तक के सेवा शुल्क के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो ये हमारी योजना थी, कौन सी? निजी खरीद स्टॉकिस्ट पायलट योजना। तो 3 इसके घटक कौन कौन से? पहला मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, पीडीपीएस। दूसरा घटक हमारा मूल्य समर्थन योजना, पीएसएस। और तीसरा निजी खरीद स्टॉकिस्ट पायलट योजना। जो हमारे पीएम आशा योजना है, तो इसके महत्व की बात करते हैं। किसकी? इसके महत्व की बात करें आप, तो महत्व में हमारा कौन सा पॉइंट आता है कि इस योजना से फसलों की खरीद और क्षतिपूर्ति व्यवस्था के मध्य का जो अंतराल है उसको कम करने के साथ ही क्या है, किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर प्रतिफल दिलाया जा सकेगा, जिससे 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जा सकेगी। क्यों? क्योंकि ये योजना थोड़ी पुरानी है, तो उसमें यह तय किया गया था कि किसानों की आय है उसको दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन किसानों की आय तो दुगना हुई नहीं, तो ये योजना चलती आ रही है।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या पीएम आशा के क्या उद्देश्य है, तो देखें। तो किसानों के मूल्य उत्पादन का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित होगा। इससे किसानों को मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी से प्राप्त कम राशि की भरपाई सरकार के द्वारा कर दी जाएगी, लेकिन ये केवल तिलहन के लिए होगा, ये हमने देख लिया था। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की लागत से 1.5 गुना करके किसानों को राहत पहुंचाया जाएगा। तो बात करें एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने पीएम आशा योजना के बारे में सभी चीज़ों को समझा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।